अब बेटा ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसा प्रश्न अगर आ जाए जिसमें पहली बात तो ये है कि जो निशान है ना दिए हुए इंग्लिश में है, ये कहते हैं 28 n 4 p 8 m 7 l 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन अंग्रेजी वाले शब्दों का मतलब इधर बताया गया है। m का मतलब है माइनस, n का मतलब है गुणा, l का मतलब है प्लस, p का मतलब है भाग। तो हम सबसे पहले तो इंग्लिश के जो अक्षर है ना इनको चेंज करेंगे। तो 28 आपने लिखा है, इस 28 को तो 28 से रहने दो, आगे क्या है n है। n का मतलब है बेटा गुणा, तो आप यहाँ पर गुणा का निशान लगाओ। फिर 4 लिख लो, आगे p है और p का मतलब है भाग, तो हम यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे। आगे दिया हुआ है 8, फिर आगे m है, m का मतलब दिया अपने को माइनस है, तो माइनस यहाँ लगा करके 7 लिख देंगे। आगे दिया हुआ l, l का मतलब दिया यहाँ पर प्लस और प्लस का निशान लगा करके आगे लिख देंगे 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमने क्या किया, इंग्लिश के अक्षरों का चिन्ह चेंज कर दिया। यहाँ तक बदला है आपने? यस सर। अब उसके बाद में आपने क्या काम करना है, अब लगाना है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल आपको पता ही है कौन सा, पहले भाग अलग करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब आप ध्यान से देखो, ये जो निशान दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे तो पहले आप देखो भाग है यहाँ पर। अब सबसे पहले अपने क्या काम करना है, 28 का 28 लिख देना है, आगे निशान लगाना है गुणा का। अब गुणा का निशान लगा करके फिर क्या काम करना है, भाग देना है। आपने भागे से दिया है, कभी 4 का भाग दे दिया 8 की तरफ, ऐसे दिया भाग, तो इसका यहाँ पर कितना लिखा, 2 लिखा होगा, 4 दूनी 8, तो 2 लिखा है। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है। अगर कहीं पर लिखा होता है 4 भाग 8 और एक लिखा होता है 8 भाग 4, दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा। यस सर। आपने क्या किया, 4 का 8 में भाग दे के 2 लिख दिया, और इधर भी अगर ये होता तो 4 दूनी 8, इसका भी 2 लिख देते। ये ऐसा नहीं होता। तो आप लोग ध्यान से सुनो कि यदि भाग देने वाली संख्या लेफ्ट साइड में हो, भाग देने वाली संख्या लेफ्ट साइड में हो, तो उसे सीधा भाग नहीं दिया जाता, तो उसको बटे में लिख करके फिर काटा जाता है। तो आप इसको कैसे काटोगे, क्योंकि भाग देने वाली संख्या तो 4 है और देना किस में 8 में, तो भाग देने वाली संख्या तो लेफ्ट साइड में है ना, तो सीधा भाग नहीं देना आपने, 4 दूनी 8, 2 लिख दो। इसको बटे में लिखो 4 बटे 8, आगे निशान है माइनस का, फिर लगाओ 7 प्लस का 2 इक्वल है क्वेश्चन मार्क। अब इसको काटो, काट के देखो, काटो ऊपर नीचे कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गई वैल्यू। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2। अब इस 2 से 28 को काटो, 2 एकम 2, 14 गुना 28। अब 14 को 1 से गुना करो तो 14 एकम 14, और माइनस का कितना है 7, प्लस का है 2 और बराबर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप लोगों ने क्या करना है, आगे हल करना है, वही प्लस माइनस वाला। ये 14 प्लस का है, ये 2 प्लस का है। 14 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस के कितने हैं 7। 16 में से 7 जाएंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 9, और ये 9 उत्तर आप में से किसी भी भैया बहन का नहीं है। बस चक्कर ये आपको भाग देना नहीं आता। भाग देने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर भाग देने वाली संख्या हो राइट हैंड की तरफ तो सीधा भाग दीजिए, ये 4 दूनी 8, फिर तो इसका उत्तर 2 लिख दो। लेकिन भाग देने वाली संख्या लेफ्ट साइड में है तो सीधा भाग नहीं लगता, बल्कि फिर इसको 4/8 लिखना है, आपने बट्टे में लिखना है, फिर इसको ऊपर नीचे काटना है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस संख्या की वैल्यू 4 भाग 8 की 1/2 है, और 8 भाग 4 की वैल्यू 2 है। अब देखो कितना फर्क है, 1/2 का मतलब तो आधा है और इसका 2 है, कितना फर्क है दोनों के अंदर। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं आपको नोट भी करवाऊंगा, ऐसे आपने निकालना है, जिसका उत्तर आएगा 9, ऐसे करना है, ठीक है।